अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात करते हैं ओ, सी और डी की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, तो बहुत सारे लोग जो है ओ सी डी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर जो है वो मुब्तला हैं और उसके साथ जो है जिंदगी गुजार रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम को जो है वो फेस करते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर। तो जो लोग जो OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर जो है वो मुब्तला है और उसके साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, तो एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं सैक्रिफिकेशन। उन सोचों की सैक्रिफिकेशन करना कि इनके साथ ऐसी सोचों के साथ कि वो जो है उनके लिए जो जिंदगी में बेहतर हो। अब ये जो सेक्रीफाइस है जो इन्होंने करना होता है, किन सोचों का करें, इसी पे जो है बहुत ही सारी रिसर्चेज ये कहते हैं कि कुछ ऐसी जो है सोचें होती है जो फिक्स्ड होती हैं, जिसमें जो है मुख्तलिफ तरह के जो है वो गंदगी से रिलेटेड ख्यालात आते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। इंसान को भी पता होता है, उस इंसान के अंदर गुड इंसाइट होती है। रिलीजियस कॉन्सेप्ट को लेकर जो है फिक्स्ड होते हैं कि जैसे ही उसने नमाज के लिए जाना तो मुख्तलिफ तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। सिमेट्रिकल ऑर्डिनल जो है चीजों को जो है अरेंजमेंट से रिलेटेड, तो ये जो है फिक्स्ड होते हैं। अक्सर जो है जो कैटेगरी है रूमिनेशन, इसमें जो है ऐसी सोचें होती हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं होता कि उसकी वजह से भी कोई डिस्टर्ब हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जो फिक्स्ड होते हैं उनके लिए जो है एक टेक्निक यूज की जाती है जिसमें जो है इन्होंने उन फिक्स्ड सोचों को सेक्रीफाइस करना होता है। उन सोचों के साथ जिन सोचों की बिना पर इनकी जो पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ में बेहतरी आ सकती है। अगर देखा जाए तो एक घर में 4 या 4 से ज्यादा लोग जो है रहते हैं और हर शख्स जो है अपने सोचने समझने के लिहाज से दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती इतनी जल्दी। घर को घर बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी सोचों को जो उनके अपने आइडियाज अपने ख्यालात होते हैं उन्हें सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, जिसकी बिना पर घर जो है उसमें खुशियां होती हैं। क्योंकि देखें एक ही घर में जो है अगर जो है खाना बने और उसमें से 2 लोगों को वो खाने नहीं पसंद, लेकिन उसके बावजूद वो जो है खा रहे होते हैं। एक जो है वो घर के अंदर 4 अफराद हैं और एक को जो है वो जो है एट अ टाइम जो है वो म्यूजिक सुनना पसंद है, दूसरे को जो है कुरान पाक की तिलावत लगाना पसंद है, और दोनों जो है सेक्रीफाइस करके टाइम की एडजस्टमेंट करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के उस टाइम को गुजारते हैं कि हम जो है इस टाइम पर ये काम कर लेते हैं, इस टाइम पर ये काम कर लेते हैं। वो जो है मुख्तलिफ तरह के जो है वो जो है कुर्बानियां देते हैं अपनी सोचों की, अपने ख्यालात की, अपने आइडियाज की। क्योंकि वो जो है अपने घर के अंदर खुशियां बरकरार रख सके। ये ना हो कि एक की कही हुई बात से दूसरे को बुरा लग जाए, ये ना हो कि उसकी कही हुई बात पे दूसरा जो है एग्री ना हो। तो हर तरह से जो है वो प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए मिलकर बैठते हैं, उनका सलूशन निकालते हैं और फिर जो है उस सलूशन के ऊपर अमल करते हैं। तो इसी तरह जो लोग जो मुख्तलिफ तरह की सोचों की बीमारी में मुब्तला हैं और वो जो है उन सोचों से परेशान हैं, और बात जो सोचें हैं वो फिक्स्ड होती हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, हाथ धोने से रिलेटेड, गंदगी से रिलेटेड जो है ख्यालात होते हैं, मजहब से रिलेटेड ख्यालात होते हैं, चीजों की अरेंजमेंट करने से रिलेटेड ख्यालात होते हैं। तो इन सारे ख्यालात को वो क्या करें, आइडेंटिफाई कर ले कि वो जो शख्स है जिसको जो है मुख्तलिफ तरह के जहन में ख्यालात आ रहे हैं वो कौन से हैं। और बात एक ऐसी टाइप है जिसमें जो मुख्तलिफ तरह के ख्यालात होते हैं रूमिनेशन के अंदर, कि वो जो ख्यालात हैं उनका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई उनकी बुनियाद ही नहीं है, कोई बिल्डिंग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोजाना की रूटीन में कोई ना कोई किसी बात को लेकर जो है सर पे सवाल कर लेना, उस बात के बारे में सोचते रहना, ये एक कॉम्प्लेक्स केस होता है। इसमें अक्सर जो है ये टेक्निक काम नहीं देती, लेकिन जो शख्स जो है इस केस के अंदर जो है इस टेक्निक को भी इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है बेहतर हो सकते हैं। बाज दफा जो है ये जो है लेस सीवियर होती है दूसरी प्रॉब्लम से, क्योंकि दूसरी तो फिक्स्ड होती हैं, वो आइडेंटिफाई आसानी से हो जाती हैं, ये जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन जल्दी नहीं होती। तो लेकिन इसकी वजह से भी इंसान की पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस आती है। तो जो लोग फिक्स्ड होते हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान होता है कि पता चल गया कि मेरी जो है ये प्रॉब्लम्स हैं और मैंने जो है इन प्रॉब्लम को कैसे सेक्रीफाइस करना है। कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है सोचने से रिलेटेड,
और जिनकी अनफिक्स्ड होती हैं और जिनका जो है मिक्सर बना होता है, अचार बना होता है और फिर जो है कोई खिचड़ी ऐसी बनी होती है उनकी सोचों की जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं, उनके लिए भी जो है उन सोचों को सेक्रीफाइस करना जो है मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो जो शख्स है उन सोचों को फिल्टर कर ले तो वो जो है उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हर रोज उनके लिए एक नई सोच होती है जिस सोच की बिना पर वो जो है परेशान होते हैं। अगर वो उस सोच को ही पकड़ लें, फिल्टर कर लें और वो जो है सोच को सेक्रीफाइस कर ले, उसकी जो है प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। बहुत जल्दी जो है जो रूमिनेशन में होते हैं उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो इसीलिए सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी है। तो सेक्रीफाइस किन सोचों के साथ करना जो उनके लिए बेहतर हो। अब वो बेहतर कैसे होंगी, जैसे मैंने अभी जो है घर वाले एक एग्जांपल दिए कि घर में 4 अफराद रहते हैं, 4 से ज्यादा अफराद रहते हैं, वो बहुत सारी जो है सेक्रीफिकेशन कर रहे थे एक दूसरे के लिए जो है। इसी तरह ये अपनी उन सोचों की दूसरी सोचों के साथ सेक्रीफाइस करें। एक बुरी सोच खत्म करने के लिए कुछ नई 4 या 4 से ज्यादा सोचों को अपनी जिंदगी में लेकर आए और उस बुरी सोच की मद में जो ख्यालात ज़हन में पैदा हो रहे हैं और दिल कर रहा है कि मैं वो रिएक्ट करूं, रिएक्ट करने की बजाय उन 4 या 4 सोचों के ऊपर रिएक्ट करें ताकि वो जो है अपनी उस बीमारी से, अपनी उस सोच से बच सके, ताकि वो जो है अच्छी जिंदगी गुजार सके। इसीलिए सेक्रीफाइस करना जो है वो प्रॉब्लम का हल है। सेक्रीफाइस करेंगे अपनी उन सोचों के साथ तो ये बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगर ये जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसर्न करते हैं और आकर जो है अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और अपनी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप जो है वो सोल्यूशन हासिल करते हैं और अपनी जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के साथ जो है बीमारी का इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत जल्दी जो है ये रिकवर हो सकते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ स्टेप्स, कुछ टेक्निक्स को जो है वो जान लेते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं, लेकिन बात ये होती है कि वो अमल ही नहीं करते उन टेक्निक्स के ऊपर, उन स्टेप्स के ऊपर, और ना ही ये जो है अपना थेरेप्यूटिक प्रोसीजर में प्रॉपर जो है इलाज करवाते हैं। ये 2-3 सेशंस के बाद स्टेप कर देते हैं, भाग जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है जब जो है। और जैसे ही इन्हें 2 से ज्यादा सेशन के बाद जो है जब रिलैक्स फील करते हैं और इनकी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी जो सिम्टम्स होती हैं वो क्लियर होती हैं, तो ये जो है अच्छा फील करते हैं और फिर जो है समझते कि मैं ठीक हो गया हूँ, दोबारा कांटेक्ट नहीं करते और फिर जो है ये लंबे अरसे तक जो है वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई भी किसी भी स्ट्रेसेस की वजह से ही लाइफ में दोबारा से ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और फिर जो है दोबारा से इन्हें अपने इलाज के लिए जो है किसी न किसी के साथ जो है ये कांटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर वो किसी के साथ टच में है साइकोलॉजिस्ट के साथ और प्रॉपर अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो उनके साथ जो है जो भी तरीकाकार साइकोलॉजिस्ट बताए उनके ऊपर अमल करे और जो है उनके साथ साथ जो है अपनी प्रॉब्लम को और अपनी लाइफ के मेजर गोल्स और अपनी लाइफ के स्ट्रेसेस को जो है हर स्टेप के ऊपर जो है आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करते हुए अपनी जिंदगी में बेहतरी लेकर आए। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।